मेन दो तीन चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे ऊपर पत्ते दिख रहे हैं, नीचे जो उसका ये रूट नीचे जड़ दिख रहा है, और बीच में उसका क्या बोलते हैं उसको, स्टेम, तना ही बोलते हैं, हाँ सॉरी। तो ये पेड़ जो है वो खड़ा किसके भरोसे है, इन रूट्स के भरोसे। अगर इसके रूट्स जड़ अगर इसको मार दिए जाए, इसके अगर जड़ मार दिए जाए तो ये पेड़ ऊपर उसके जो हरे पत्ते हैं वो दिखाई देंगे क्या, वो मर जाएंगे, राइट। तो हमारे बॉडी के अंदर भी हमारा जो शरीर, जो मानव शरीर है, ये कई सारे पेशी मतलब क्या, कई सारे ऑर्गन से बना हुआ है और कई सारे पार्ट से बना है, राइट। तो वो पार्ट्स बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसका सेल। क्या होता है, सेल। अब इसके अंदर भी एक सेल है, इसके अंदर भी सेल है, इसको भी हम लोग सेल बोलते हैं ना। रिमोट के अंदर जो डालते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, सेल। और हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, सेल है, ठीक है। तो क्या हम इसके सेल को जैसे हम निकाल के फेंक सकते हैं, वैसे हमारे बॉडी के सेल को निकाल के फेंक सकते हैं क्या, फेंक सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं फेंकते, शरीर खुद फेंकता है। अच्छा, सेल कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है सेल, कितना बड़ा होता है, इतना, 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 कितना होता है, कितना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, चींटी जितने होते हैं, चींटी, मूंगी, उससे भी छोटे। कितने छोटे होते हैं, वो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी लेडीज़ है सामने, लेकिन मैडम थोड़ा सा हाथ आगे कीजिए, ऐसे खाली। मैं अगर मैडम के हाथ के ऊपर ऐसे हाथ भी घुमा दूँ ना, तो इनके बॉडी के यहाँ के बहुत सारे सेल्स सिर्फ छूने से मर गए। इतना बॉडी हमारा सेंसिटिव है। और हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उसको जब वो मरते हैं तो दोबारा भी जिंदा होते हैं, ठीक है। तो ये सब सेल्स है, इससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो जैसे ये रूट्स है, वैसे हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या है, हमारे बॉडी के सेल्स, ठीक है। किसी को सोना नहीं है, ध्यान इधर रखना है। अगर आपके बाजू में कोई सो रहा है तो ऐसा जोर से धक्का दे देना। तो हमारे शरीर के सेल्स को जिंदा रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला क्या है, शुद्ध हवा, प्योर एयर। उसके बाद साफ पानी। आज हर घर में लगभग आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाया जाता है, राइट है। और हाइजेनिक और हेल्दी फूड, अच्छा खाना। लेकिन जैसे आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बाहर नीचे स्टॉल लगे रहते हैं, ठीक है। एक सबसे पहला वो कौन सा है, कुलचे वाला लगा है। उसके बाद क्या लगा है, डोसा वाला लगा रहता है। उसके बाद पानी पूरी है, इडली वाला है ना। फिर उस तरफ वड़ा पाव है, ठीक है, पापड़ वाला है, चाट वाला है। तो हम नीचे उतरने के बाद सबसे पहले कहाँ ढूंढते, पहले उधर ही जाते हैं, राइट। तो होता क्या है कि हमें सब जो शुद्ध हवा हम मिलनी चाहिए वो मिल रही है क्या, नहीं। हम क्या ले रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर। क्यों पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। अगर सामने वाली गाड़ी चल रही हो और वो धुआं फेंक रही हो तो हमारे नाक में जाने वाला है, हम उसको रोक नहीं सकते। आपके घर में रात को सोते हो, आप गुड नाइट लगाते हो, तो रात को वो गुड नाइट का जो धुआं है वो आपके नाक में जाने वाला है। अगरबत्ती लगा रहे हो भगवान को, तो भगवान सूंघने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग सूंघने वाले हो, तो आपके नाक में जाने वाला है, ठीक है। घर में गैस चूल्हा जलाते हो, तो गैस जब चूल्हा जलता है, धुआं निकलता है, तो जो गैस है पूरा घर में फैलता है, तो वो किस में जाता है, हमारे लंग्स में, हमारे बॉडी के अंदर इनहेल होता है, ठीक है। उसको साफ़ करने का काम हमारी बॉडी करती है, घर के धुएं को, लेकिन जमा कहाँ करती है, हमारे बॉडी में। तो ये जो पॉल्यूशन है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। पॉल्यूटेड वाटर, आज जो अभी बारिश इतना गिर रहा है, तो बारिश की वजह से जो पानी पाइप के जरिए आ रहा है हमारे घरों में, वो कैसा पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है, ठीक है। बोरिंग का पानी, पहले हम लोग बचपन में, मुझे याद है कि हम लोग ने ऐसा बोरिंग हफ्सा और पानी नीचे से पी लिया। एक जन को बोलता भाई तू ऐसा ऐसा कर, और नीचे हम लोग पानी पीते थे, डायरेक्ट पानी पीते थे। आज अगर बोर का पानी आप पीने जाओ तो पी सकते हो क्या, नहीं। गलती से पी लिया ना तो दूसरे दिन हॉस्पिटल में, ये हाल है। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर वो उतनी सफाई नहीं रही, अशुद्धिकरण ज़्यादा बढ़ गए हैं, लीड्स वगैरह ज़्यादा हो गए। इसके लिए हमारे घर में क्या लगता है, आरओ, ठीक है। उसके बाद अनहाइजीन फूड, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो इससे होता क्या है, हमारी बॉडी को चाहिए क्या, ये सब हम दे क्या रहे, ये सब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में
नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये फिर से हम आ रहे हैं यहाँ पे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, और इसको ज़िंदा रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? विटामिन्स। मैंने एक विटामिन के ऊपर ट्रेनिंग ली थी बीच में, कभी दोबारा मौका मिलेगा तो लूँगा। तो विटामिन्स हमारे शरीर के लिए कितने इम्पोर्टेंट है आपको पता है क्या? पता है? डॉक्टर जब बीमार पड़ते हैं तो विटामिन का सिरप, विटामिन की गोलियां, मल्टीविटामिन का दवाई लिख के देता है। 2-4 दिन लेने के बाद हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? कोई जोर से बोलिए। पानी से मिलता है, ठीक है। और कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन से मिलते हैं, ठीक है। तो ज़मीन से हम मिट्टी तो नहीं खा सकते, लेकिन जो पौधे पेड़ उस वहाँ पे उगते हैं तो उस पेड़ के अंदर वो मिनरल्स चले जाते हैं, ठीक है। और वो फ्रूट्स वगैरह के अंदर हमारे बॉडी में आता है। उसके बाद तीसरा कंटेंट क्या है हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट? प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ से मिलेगा? खाने में से ही मिलेगा, राइट। और जो खाना आप खा रहे हो उसके अंदर आपको कितना प्रोटीन चाहिए आपको पता है क्या? एक इंसान को दिन में कितना प्रोटीन चाहिए पता है आपको? एक इंसान उसके वेट के हिसाब से। वेरी गुड, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप लोग बोलेंगे सर क्या सिखा रहे हो, लेकिन सही बात है। एक इंसान का जितना वजन होगा उतना ग्राम प्रोटीन उसको रोज लेना चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम प्रोटीन ले रहे हैं तो बॉडी डैमेज होगी और उम्र से पहले आप बूढ़े दिखने लगोगे, और आने वाले टाइम में आपको जल्दी ही ऊपर वाला टिकट काट लेगा। और बॉडी के लिए और क्या ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट, लेकिन लिमिट में। कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए? लिमिट में। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस बला की चीज़ है? आप वड़ा पाव खा लिया तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भर भर के चले गए, ठीक है। अब इसके लिए अलग से ट्रेनिंग होगी। फाइबर। फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों से, फल में से फाइबर मिलता है, ठीक है। आप जब कोई फल खाते हो तो फल के अंदर जो रेशे निकलते हैं, आम खाते हो तो आम के अंदर वो रेशे निकलते हैं ना, वो क्या है? फाइबर है, ठीक है। और भी आपने गेहूं का आटा पीसा होगा। गेहूं का आटा पीसते हो तो पीसने के बाद एकदम बारीक करते हो, लेकिन जब उसको छलनी मारोगे तो उसके अंदर से कुछ निकलता है थोड़ा बहुत, उसको क्या करते हो? फेंक देते हो। तो फेंकना नहीं है, वो फाइबर है। तो फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है और ग्रीन वेजिटेबल्स है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमन प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि हम उतना अच्छा हेल्दी खाना, अच्छा पानी, अच्छा हवा नहीं ले रहे, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। क्या क्या होते हैं? हाँ, एनर्जी कम होती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। देखो कोरोना आया तो कितने सारे लोग चले गए, जो बच गए उनकी इम्यूनिटी ठीक थी तो बच गए, और कुछ लोग बाहर नहीं निकले तो भी बच गए। आवर बॉडी डजंट ग्रो एट, मतलब हमारी बॉडी जितनी जैसे ग्रो होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। पीपल स्टार्ट टू लुक ओल्ड, वीक बिफोर दैट द एज। डिजीज़ विच आर हिस्ट्री इन द अर्ली जनरेशन, मतलब हमारे जल्दी हमें बीमारियाँ हो रही है, जिसमें से बहुत सारी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये सारे प्रॉब्लम हो रही है। WHO की रिपोर्ट है कि हमारा देश, भारत देश, दुनिया का सबसे पहला नंबर 1 आबादी में नंबर 1 डायबिटीज़ में होने वाला है। किस में होने वाला है? हर 3, 4, 5 लोगों के बीच में एक डायबिटिक पेशेंट घूमने वाला है। क्या आपका नंबर उसमें आना चाहिए? नहीं। जो लोग हैं उनको दवाइयाँ और सारी चीज़ें हैं, उनको कैसे लेने पड़ती है उनको देखो आप, पता चल जाएगा उनकी क्या क्या हालत होती है। तो हर इंसान क्या चाहता है? पीपल वांट टू वेलनेस नॉट इलनेस, मतलब शरीर स्वस्थ होना सबको चाहिए, बीमारी से बचना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। पॉपुलेशन बिटवीन 15 से 24 साल के बच्चे लोग जो है वो क्या चाहते हैं? हेल्दी लिविंग, अच्छा फिट और हेल्दी लेना चाहिए, तभी तो जिम पे जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं। और जो 25 से 64 साल के बीच में जो लोग हैं वो लोग क्या चाहते हैं? 64 ईयर्स डोंट वांट टू फॉल इनटू डिजीज ट्रैप, मतलब किसी भी बीमारी में वो पड़ना नहीं चाहते, है ना। जो आप अपना एज के हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा लो कि आप अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हो। सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी क्या कहती है? आपकी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन आपके खाने में से नहीं मिल रहा है। आप जो खेती से खाना ला रहे हो
आप जो खेती का खाना खा रहे हो, जो चावल, गेहूँ, आटा, दाल और सारे सब्जियां वगैरह, उस खेती के अंदर रासायनिक खतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, भर भर के केमिकल डाला जा रहा है। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, न्यूट्रिशन की जगह ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल जा रहा है। तो हमारी बॉडी पहले जैसी नहीं रही। हम लोग बोलते हैं ना, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी बहुत हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, ऊंचे लंबे चौड़े थे और ज़्यादा साल जीते थे। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी, अभी मैं एक लड़के से मिला जो बोला 40 साल हो गए उसके, कितने 40 साल। अब बोलता है बस 40 साल हो गए भाई, अभी तो बूढ़े हो गए। हाँ, मैंने बोला यार 40 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है अजीब बात है। तो सप्लीमेंट्स आर टेकन बिफोर यू फॉल इन इल, ठीक है। मेडिसिन आर टेकन आफ्टर इल, मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि अगर इंसान को जिंदा रहना है तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन आज की टेक्नोलॉजी ने, आज की जो साइंस ने इस न्यूट्रिशन को कहाँ पे लाया है, सप्लीमेंट में। कहाँ पे लाया है, सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल पार्ट बन चुका है। तो अगर आप सप्लीमेंट कब क्यों लेना चाहिए, तो आपको प्रिकॉशन के तौर पे लेना चाहिए, मतलब कभी बीमारी ना हो इसके लिए लेना चाहिए। बीमार होने के बाद डॉक्टर बैठे हुए हैं आपका बिल काटने के लिए, ओके। प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर, ये लाइन आप लोग ने सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने सुनी है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग अमल नहीं करते। तो हमारे पास कुछ ऐसे शानदार कैटेगरीज है, शानदार प्रोडक्ट्स है जो आपको आपकी किसी भी बड़ी बीमारी से बचाने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कैसे प्रोडक्ट्स है, सबसे पहला हम लोग एक कैटेगरी देखते हैं जिसमें हम आते हैं कार्डियक। कार्डियक मतलब आज की तारीख में हार्ट अटैक के मतलब केसेस बढ़ गए, बढ़ गए कि नहीं। तो हार्ट अटैक किसकी वजह से बढ़ रहा है, हमारे खान पीन की कमी की वजह से, हमें जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से होता क्या है। यहाँ पे आप इस फोटो में देखो, ये जो हार्ट है इसके जो नसें हैं बड़ी बड़ी, इन नसों के अंदर एक तरह का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उस कोलेस्ट्रॉल को हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो अंदर है, दिखता नहीं है। आप नसों को फाड़ के काट के नहीं दे सकते ना। पहले बचपन मतलब क्या बोलते वो, प्यार में लोग ऐसा ब्लेड से काट लेते थे पहले, तो नसें काट के देख लेते थे, लेकिन अभी काटते क्या, नहीं काटते। तो वो नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसको निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ एक शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल मतलब अलसी का तेल। अलसी पता है आपको, जवस, तीसी, आप लोग घर में भी खाते होंगे, ठीक है। लेडीज़ लोग ज़्यादा जानती है, जेंट्स लोगों को तो पता ही नहीं पेट में क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये जो तीसी है इसका काम क्या है, ये नेचुरल है। कुदरत ने हमारे लिए ऐसी चीज़ बना के दी है जो आपके दिल को, आपके हार्ट को, आपके किडनी को, आपके लीवर को साफ़ रखने में सपोर्ट करता है। लेकिन ये आपके सबसे पहले जो नसें हैं उसको साफ़ करता है। और साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट है, ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है। LRG9 एक ऐसा पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट है जो कि आपको एक कांच के गिलास में पानी में डाल के पीना है। इसका बेनिफिट क्या है, ये आपके नसों को साफ़ करेगा, नसों को ताकत देगा, नसों के अंदर जान देगा। और अगर नसें अगर आपकी सिकुड़ गई है, अकड़ गई है, जो ऐसी वेरिकोज वेंस जिसको बोलते हैं ना, नसें सिकुड़ने की वजह से वो हरी हरी हो जाती है, वैसा कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तभी भी ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार जाना, ऐसी सिचुएशन में भी ये बहुत अच्छा शानदार प्रोडक्ट काम करता है। लेने का तरीका बस रोज़ाना एक गिलास पानी के अंदर एक पाउडर का पाउच उसमें डाल के आपको पीना है। मस्त एकदम बढ़िया फ्लेवर है इसका, क्या बोलते हैं उसको, पोमोग्रेनेट या अनार डालिम, ठीक है, उसका फ्लेवर में आता है ये। उसके बाद कोएंजाइम क्यूटेन एक ऐसा कंटेंट है जो हमारा शरीर खुद बनाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 30 के बाद हमारे शरीर में कोएंजाइम क्यूटेन बनना बंद होता है। तो उसके लिए हमें बाहर से इसको सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिया तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है नहीं लिया तो, आपका हार्ट को जो कोएंजाइम क्यूटेन क्या करता है, आपके हार्ट को पंप करने में, प्रेशर करने में, हिलने में सपोर्ट करता है। अगर वो नहीं लोगे तो आपका हार्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। कभी कभी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, अरे बाप रे हार्ट अटैक येणार का काय, ऐसा हो जाता है। तो ये कोएंजाइम क्यूटेन की कमी की वजह से भी होता है। कोएंजाइम क्यूटेन आपके हार्ट बीट्स को कम होना या बढ़ जाना, उसको दोनों में काम करेगा और उसको मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा। तो लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है, छोटा बड़ा सब लोग ले सकते हैं 18 साल के ऊपर। और दूसरी चीज़, जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको कंपलसरी लेना चाहिए,
समझ में आया? ओके। फिर बात करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हमारे रोग प्रतिकार क्षमता, जिसकी वजह से हम आज बच जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास स्पिरुलिना। स्पाइरुलिना, स्पिरुलिना जो भी आप कहो, ये बनता है अलगी से, काई से। आपने कभी ऐसा पानी ठहरा हुआ देखा होगा तो उसके ऊपर हरी कलर की काई जमती है, ठीक है। उस हरी कलर की काई को कछुआ खाता है और उस कछुए को उसको खाते खाते वो लगभग 200-250 साल जीता है। आप जितना साल जीना है उतने साल ही जियोगे, लेकिन इसके सबसे बड़ा बेनिफिट क्या पता है कि ये पृथ्वी की सबसे पहली वनस्पति में इसका नाम आता है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर है, इसके अंदर आयरन की मात्रा भरपूर है। आयरन बोले तो खून बढ़ाने में सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं नेचुरल फॉर्म में, जो कुदरत ने दिया हमें, सृष्टि ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम अभी कल क्या करोगे, आप जाओगे और ढूंढोगे काई और तुरंत खा लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ऐसा खाना नहीं है। इसको क्या करते हैं, इसको बैक्टीरिया फ्री किया जाता है लैब में, और उसके बाद इसको सुखा के इसकी पाउडर बनाई जाती है, और उस पाउडर को डायरेक्ट लोगे तभी भी स्वाद में अच्छा नहीं लगता। इसके लिए क्या किया कंपनी ने, इसको कैप्सूल में भरा है, छोटी सी कैप्सूल में। उस कैप्सूल को आप डालो, आपको कोई स्वाद नहीं लगेगा, सीधा आपके पेट में जाएगा, आपको ज़रूरी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा क्या? नहीं, सच में? लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं बिना डॉक्टर के पूछे हम लोग कुछ भी नहीं लेते। ये क्या है? नोनी। यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये फल, ये इतना बड़ा अनानास की जैसा फल रहता है, मतलब अनानास तो बड़ा होता है, ये छोटा है, लेकिन उसी तरह का, उसी की प्रजाति में से ये आता है। इस फल को किसी भी फ्रूट्स की दुकान पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये फल कड़वा होता है। ये फल खाने में उतना स्वाद में अच्छा नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर मिरेकल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे सेहत को अच्छा रखने में मदद करते हैं। आप इसको गूगल पे सर्च कीजिए, 200 तरह की बीमारियों के ऊपर ये काम करता है। आपको अगर दर्द, बॉडी पेन हो रहा है, आप नोनी लो, आपका बॉडी पेन कम हो जाएगा, बिकॉज ये नेचुरल पेन किलर का काम करता है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाइक्लोजिन वगैरह खा लेते हैं, है ना, पैरासीटामोल खा लेते हैं, उसकी जगह आप ये खा लो, आपको काम फिट हो जाएगा, ठीक है। सुबह उठने के बाद बॉडी पेन करती होगी, तभी भी आप रात को सोते समय नोनी खा लो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके जो मोबाइल के रेडिएशन होता है, सूरज का रेडिएशन होता है, और भी घरों में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके जो रेडिएशन, जैसे अभी टीवी चल रहा है, टीवी का रेडिएशन, ठीक है। घर में इन्वर्टर है, बैटरी लगी हुई है, तो उसका भी रेडिएशन जो हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है, तो ये हमारे बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है, हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है, जिसको हम लोग ऑरा भी कहते हैं एक तरह का, ठीक है। तो प्रोटेक्शन लेयर बनाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर डायरेक्टली यूवी रेज जाते नहीं है, और ये नोनी हमें वो काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, अगर इसका प्रॉब्लम है संधिवात वगैरह बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, गठिया वगैरह प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है उन पेशेंट्स के ऊपर। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। एलोवेरा, अच्छा, इसका एक और बेनिफिट है, डाइजेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तभी भी ये काम करेगा। एलोवेरा को भी आप घर में गमले में, कुंडी में लगाते हो ना, उसके पत्ते निकाल के, उसका जेल निकाल के बालों में लगाते हो, फेस पे लगाते हो, ठीक है। खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ इसका बेनिफिट क्या है, स्किन के लिए तो है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके दो फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, और दूसरा सबसे पहला फ़ायदा है कि आपके डाइजेशन को अच्छा रहेगा। एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तभी भी आप एलोवेरा 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खा लो, आपके दिन भर में एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद यह है आंवला जो बड़े आंवले आते हैं ना, छोटे भी खाए होंगे, बड़े भी खाए होंगे, ठीक है। अभी तो शहरों में वो आंवले के पेड़ दिखाई नहीं देते, गांव साइड में जाओगे तो आपको मिलेंगे, और दुकानों के अंदर, मार्केट में, सब्जी की दुकान, ठेले पे आपको बड़े आंवले मिलते हैं। मैं बहुत सारे गुजराती, जैन्स, मारवाड़ी उन लोगों के घरों में देखा हूँ कि उनके घर में वो आंवले का मुरब्बा या आंवले का जूस ऐसा स्टोर करके वो लोग रखते सीज़न वाइज, और वो लोग साल भर पीते फिर उसको, ठीक है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग उसको खाली देखते हैं, ठीक है, और खाते नहीं है। उसका बेनिफिट पता है क्या है, आंवला सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करने में सपोर्ट करता है। और दूसरा फ़ायदा, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तीसरा बेनिफिट,
ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। चौथा बेनिफिट आपके स्किन के लिए अच्छा है। पांचवा बेनिफिट आपको सर्दी जुकाम खांसी जल्दी होने नहीं देगा। इतने सारे बेनिफिट है। लेने का तरीका कितना है, डेली आप 1 या 2 कैप्सूल दिन में 1-2 टाइम ले सकते हो। किसी डॉक्टर को पूछने की ज़रूरत है क्या? नहीं। क्योंकि आंवला आज तक हम लोग खाया नहीं था बिना डॉक्टर के पूछे, खाया था ना, तो ये भी खा सकते हो। ठीक है। उसके बाद है कोलोस्ट्रम, काऊ कोलोस्ट्रम। गाय इधर दिख रही गाय, जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो सबसे पहला उसमें से जो पहला गाढ़ा पीला दूध निकलता है उसको क्या बोलते हैं? चिक दूध। वो चिक दूध, खरवस, पीयूष, बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके नाम है। तो ये कोलोस्ट्रम हमें कैप्सूल फॉर्म में दिया गया है। कैप्सूल के अंदर वो पाउडर भरा है। आप कैप्सूल को खोलो, उसके अंदर की दूध पाउडर को निकालो, आप ऐसे भी चाट के खा सकते हो। अगर आपको नहीं जम रहा है, बच्चों को देना है, बच्चों को देने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उनको हड्डियाँ अच्छी मजबूत होगी, उनको कैल्शियम की मात्रा उनको भरपूर मिलेगी, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप भी ले सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, सबके लिए बेनिफिटेबल है। उसके बाद आते हैं जॉइंट्स के ऊपर। जॉइंट्स एंड बोन, घुटने के तकलीफ बहुत सारे लोगों को है। आप में से कोई भी इंसान जब सुबह उठते हैं या बैठते हैं तो ऐसे करके उठते बैठते समय कट करके आवाज़ आता है क्या? आता है। दर्द नहीं होता लेकिन आवाज़ आता है कि नहीं? तो आवाज़ आने का मतलब है कि भाई दर्द होने वाला है, तकलीफ होने वाली है, हड्डियाँ घिस रही है। तो हड्डियों को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, जिसमें से एक आता है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन के बारे में आप गूगल सर्च कीजिए। ग्लूकोजामाइन बहुत शानदार प्रोडक्ट है, हड्डियों के घिसाव को कम करने में मदद करता है। ओके। और लुब्रिकेंट का काम करता है। जॉइंट्स के अंदर जो भी लुब्रिकेंट जो बनता है वो लुब्रिकेंट बनाने का काम ग्लूकोजामाइन करता है। सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को इसको देना नहीं है, क्योंकि ग्लूकोजामाइन में ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है। तो उनका डायबिटीज़ ज़्यादा शूट आउट हो सकता है। उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी उम्र के 30 के बाद हमारा शरीर बनाना बंद करता है। कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए है? लेडीज़ के लिए नहीं, हड्डियों के लिए हड्डियों के लिए। तो हड्डियाँ जिसकी मजबूत होगी, हड्डियाँ मजबूत होगी, तो हड्डियाँ मजबूत कैसे बनेगी? कैल्शियम के सोर्स से। लेकिन सिर्फ हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है क्या? तो आपको मैं आज एक राज की बात बताता हूँ। आपका जो दिल है, वो दिल अगर जो पंपिंग कर रहा है, वो जो चल रहा है कंटिन्यूसली, उसको चलने के लिए उसको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? कैल्शियम। बिना कैल्शियम के वो उतना अच्छा पंपिंग नहीं कर पाता। तो वो कैल्शियम अगर आपने बाहर से नहीं दिया उसको, तो आपके हड्डियों में से चुरा चुरा के वो खा जाएगा और आपकी हड्डियाँ बाद में कमज़ोर हो जाएगी। डॉक्टर अचानक बोला, अरे बाप रे हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, गिरोगे तो ये हो जाएगा, टूट जाएगी, क्रैक हो सकता है। ठीक है। तो वो कैल्शियम आपको लेना चाहिए। उसके बाद आता है कोलेजन। कोलेजन हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी हड्डियों की में आसपास कहीं सूजन आ गई तो सूजन को भी कम करता है। और सबसे बड़ी चीज़, कोलेजन स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आज जो जितनी भी ऐसी हीरोइंस आपको दिख रही ना, जो उम्र उनकी बढ़ गई, हमारी उम्र से भी ज़्यादा थी लेकिन अभी भी वैसी ही दिख रही है और हम बूढ़े हो रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि वो लोग कोलेजन कंटिन्यू लेते हैं। तो कोलेजन आप भी अगर इंटेक करना चालू करें तो कोलेजन आपकी बॉडी के लिए, देखो मसल्स को बनाने में, स्किन को टाइट रखने में, स्किन को ग्लो करने में क्या करता है? कोलेजन सपोर्ट करता है। ठीक है। लेना कैसे है? सिंपल, इसमें भी शैशे होता है। एक शैशे आपको पानी में डाल के पीना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है। क्योंकि एक शैशे में लगभग आपको 2 दिन की पावर मिल जाती है। उसके बाद ग्लाइसेमिक हेल्थ में हम लोग आते हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ मतलब जिनको डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है, वहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट कुछ काम करते हैं। इसमें हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है नीम। नीम का ये जो पौधा आता है, उस पौधे के अंदर जो एक फल लगता है, उस फल के अंदर एक बीज निकलता है, उस बीज का ऑयल निकाल के इसमें डाला गया है। तो आप खोलोगे तो सारा ऑयल हाथ में गिर जाएगा, ऐसा नहीं। उसमें कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर वो ऑयल भरा हुआ है, आपको सिर्फ उस कैप्सूल को खाना है। ठीक है। जिनकी उम्र 35 या 40 के नीचे है, उनको 1 या 2 दिन छोड़ के लेना है। और अगर जिनकी उम्र उसके ऊपर है वो डेली भी ले सकते हैं। और जिनको स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन में खुजली आती है, स्किन रैशेस होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी सपोर्ट करता है। तो हर घर में एक डिब्बा तो होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्किन के, बॉडी के पोटात जंत होतात ना, ये दे दो भाई,
ज़बरदस्त काम करता है। पेट दर्द करता है बच्चों का, ये दे दो एक कैप्सूल, और खाने में आसान होने की वजह से उनको कड़वापन नहीं लगता। लेकिन आप उसका पत्ते का रस बना के पिलाओगे, बच्चे लोग तो पीते नहीं है, वो पूरे घर में भागेंगे लेकिन पियेंगे नहीं। लेकिन एक कैप्सूल वो खाने को बोलो तो वो खा सकते हैं, इसका टेस्ट मुंह में लगता नहीं है। ओके, उसके बाद ये स्टीविया है, शुगर फ्री गोली आती है। इस तरह के जो पौधा होता है तुलसी के पत्ते की तरह ये दिखते हैं और ये स्वीट होते हैं, तो इसी की पाउडर बनाई गई है। और ये स्टीविया टैबलेट छोटे छोटे हैं, जिनको शुगर फ्री गोली खानी है, या मतलब जिनको शुगर से प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको डाइट मेंटेन करना है, जो स्वीट नहीं खाना चाहते, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटनेस और डाइट में आते हैं, हमारे पास प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन ये 82 ग्राम प्रोटीन हमारे इसमें पाया जाता है। मतलब आप 100 ग्राम का अगर ये लेते हो, स्कूप लेते हो, तो 100 ग्राम में लगभग 82 ग्राम्स प्रोटीन हमारा प्योर सोया प्रोटीन होगा। ठीक है, और ये आइसोलेटेड होता है हमारे बॉडी के अंदर, इजी टू डाइजेस्ट होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और आपके शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो इससे आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक वेस्लिम कैप्सूल है। वेस्लिम कैप्सूल जो स्पेशली वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। आपके जिनका वज़न कम करना है, जिनको वज़न कम करना है, उनके लिए क्या होता है, डॉक्टर क्या कहते हैं या डाइटिशियन क्या कहते हैं कि आपको आपका वज़न कम करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। उसमें ये वाला प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। गार्सिनिया कंबोजिया से बना हुआ है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको फैट कटर का काम करता है, मतलब आपके चर्बी को गलाने में सपोर्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने में सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है वेस्लिम टी। वेस्लिम टी एक ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी से बना हुआ है और शानदार फॉर्मुलेशन है। पाउडर फॉर्म में आता है, मार्केट में जो आता है लगभग पत्ते आते हैं, लोग पीते नहीं है ग्रीन टी के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में है। आपको सिर्फ एक चम्मच पानी में डाल के उसको मिला के, गर्म पानी लेना है, उसमें मिलाना है, पी जाना है। इतना मज़ा आएगा कि आप नॉर्मल चाय भूल जाओगे, इतना मस्त प्रोडक्ट है। उसके बाद वेस्लिम शेक। वेस्लिम शेक हमारे पास 4-5 तरह के फ्लेवर है। इसमें मैंगो भी है, इसमें चॉकलेट भी है, इसमें वैनिला भी है, बहुत सारे फ्लेवर है। ठीक है, तो आप इन सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आपके वेट को मैनेज कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। इसके बाद आते हैं डिटॉक्स एंड रिजुनेशन। आपकी बॉडी को देखो, हम सुबह रोज़ नहाते हैं कि नहीं? तो नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, घिसते हैं, तो हमारे बॉडी के ऊपर जो ऊपर का मैल है वो निकल जाता है। ठीक है, उससे हमारी स्किन साफ़ रहती है। लेकिन जो हमने इतने साल भर से खाया है, उसका जो ऑयल है, जो चिपचिपा है, जो हमारे बॉडी के अंदर जमा हो गया है, वो निकालने के लिए हम क्या कुछ लिक्विड वगैरह पीते हैं क्या? कुछ मतलब क्या साबुन का पानी बना लिया और पी गया, निकल गया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो उसको साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे स्मार्ट प्रोडक्ट है, जिसमें से है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और साथ ही साथ आपके शरीर को जो सेल्स होते हैं, जो हमने जो स्टार्टिंग में देखा सेल, उस सेल्स को रिपेयर करने में, उसको एक्टिवेट करने में, उसको और ज़िंदा रखने में, और कुछ दिन और ज़्यादा ज़िंदा रखने में ये मदद करता है। अगर वो 10 दिन में मरने वाला है तो वो 5-6 दिन और जी लेगा। ठीक है, उसके बाद डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसके अंदर का सबसे बेहतरीन पार्ट क्या है कि इसमें से पैच आते हैं, जो पैरों के तलुओं में रात को चिपकाने हैं। रात को जब चिपकाओगे तो ये सफ़ेद रहेंगे, लेकिन जब सुबह उठ के आप देखोगे फटाक से तो ये सफ़ेद का काला हो गया। साला रात में इसमें क्या डाल दिया इतना, जो काला पड़ गया। लेकिन काला पड़ता है, ये हमारे शरीर के अंदर की विषैले तत्वों को खींचता है, हमारे शरीर की हीट को खींचता है, हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके नसों को लचीला बनाता है। ठीक है, आपके बॉडी की गर्मी को कम करता है, और आप उसके बाद जो भी दवाई लोगे, जो भी आप मेडिसिन लेते हो या जो भी आप सप्लीमेंट लेते हो, उसको और ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। इसके बाद फिर आता है हमारा फाइबर। ये 3 तरह के फाइबर से बना हुआ है। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपका पेट साफ नहीं रहता है, तो आप फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हो। आई सपोर्ट आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? मेरीगोल्ड। और क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और क्या बोलते हैं? झेंडूचा फूल। अजून गेंदे का फूल। हाँ, वो एक मैं मूवी देख रहा था कि उसमें वो बोलता है कि भैया जी गेंदवा ले लो, गेंदवा का फूल ले लो, तो बोले गेंदवा का फूल। तो मेरीगोल्ड ये हम लोग भगवान को खूब चढ़ाते हैं।
ठीक है। लेकिन आपको पता है ये इसके अंदर एक कंटेंट होता है ल्यूटिन नाम का। क्या होता है? इसके अंदर पाया जाता है एक नेचुरल कंटेंट जिसको बोलते हैं ल्यूटिन। ल्यूटिन आपके शरीर को अगर मिलेगा तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। तो कल से क्या करना, गेंदे के फूल आप घर में लाना और एक एक रोज खाना। खा सकते हो? नहीं खा सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो मिलने वाला उसी में से है, वो जो कंटेंट है ल्यूटिन उसी में से मिलेगा। तो आप उसको खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते हो। तो उसके लिए आप एक काम करो कि आपके घर में पौधा लगा दो, उसके जो फूल रहते हैं उसको रोज़ सूंघो। तो सूंघने से भी आपकी आई विज़न अच्छी होती है। पता है आपको ये बात? नहीं पता है? जितने भी वो जो गेंदू के फूल बेचते हैं ना, उनके वो लोग चश्मा नहीं लगाते, क्योंकि वो ज़्यादा बेचते हैं, उनके यहाँ पे स्मेल आती रहती है, वो उनके आँखों की रोशनी बहुत तेज़ रहती है। तो ये क्या करेगा? आपकी आँखों की रोशनी को तेज़ करेगा। उसके साथ इसमें एडिशनल डाला हुआ है ब्लूबेरी। क्या डाला है? ब्लूबेरी भी आपकी आई विज़न को अच्छा रखने में सपोर्ट करता है। तो ये दोनों कंटेंट इसके अंदर मौजूद है। ये नेचुरल कंटेंट है जो कि आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आपको आँखों के लिए अच्छा है, आँखों की नसों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये आपको आँखों के चश्मे के नंबर कम कर सकते हैं। 1 महीने में 10 दिन में आप बोलोगे सर मैं तो 10 दिवस खाला माला काय फर्क नहीं पड़ला, तो ऐसा होने वाला नहीं। आपको कम से कम 6 महीने साल भर खाना पड़ेगा, तब आपका चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम होगा। आँखों के अंदर जलन हो रही है, आँखों के आसपास में कुछ रेडनेस आ गया है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उन सभी में ये काम करता है। उसके बाद आता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन जो है हल्दी से बनता है। आपने घर में हल्दी पिसाई होगी, तो हल्दी जब पिसाते हो तो जो अक्खी हल्दी लाते हो, आंबे हळद का काय म्हणतात त्याला, बराबर, तो हल्दी को पिसाते हो तो उसको तोड़ते हो। तो तोड़ने के बाद उसके अंदर एक बाहरी पीलापन रहता है और एक अंदर डॉट रहता है एकदम गहरा पीला, डार्क येलो, ठीक है। तो वो डार्क जो येलो रहता है ना उसको बोलते हैं कर्क्यूमिन। इसको क्या बोलते हैं? कर्क्यूमिन। और वो कर्क्यूमिन जो है ना, बाहर मार्केट में जितनी भी मसाला बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है, उसके अंदर का जो कंटेंट है कर्क्यूमिन वाला वो निकाल लेती है मशीन से, और बाहर का जो हिस्सा है उससे पाउडर बनाती है और आपको हल्दी का पैकेट पकड़ा देती है। अब वो हल्दी आप अपने जख्म के खरोच पे लगा, दर्द हुआ, सूजन आई, उस पर आप हल्दी लगाते हो तो वो हल्दी किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके अंदर का जो मेन कंटेंट हो तो निकाल के उसने बेचा। अब वो बेचता क्यों है? क्योंकि उससे दवाई बनती है, उससे दवाई बनती है। या तो आप घर में पिसी हुई हल्दी यूज करो, या तो फिर ऐसी हल्दी इस्तेमाल करो जिसके अंदर वो कर्क्यूमिन की मात्रा होनी चाहिए, राइट। तो ये कर्क्यूमिन बेनिफिट क्या देता है? आपके इंटरनल जो भी स्वेलिंग, मतलब अंदर से शरीर के अंदर जो भी सूजन होती है उस सूजन को कम करता है। ये एंटी कैंसर का भी काम करता है, पता है आपको? कैंसर होने से भी बचाएगा हल्दी। और दूसरी चीज़ आपको ये इसका पेटेंट लिया अमेरिका ने। हल्दी को ढूंढा हम लोगों ने, पेटेंट लिया अमेरिका ने। अमेरिका बोलता है कि कैंसर को ये रोक सकता है और उसका पेटेंट है। दूसरा कोई इसका मतलब उसको कोई ये नहीं कर सकता, मतलब बेच नहीं सकता, उसका राइट्स उसने ले लिए। तो ये हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बचपन से हमने सुना है हल्दी कापलं, दुखलं, जळलं, मतलब कटा ज्वला छिला जहाँ पे भी लगता है तो वहाँ पे हल्दी हम लगाते हैं। तो ये हल्दी के सारे बेनिफिट इसमें मौजूद है। एक कैप्सूल के रूप में आता है, कैप्सूल आप खोलो, दाल में सब्जी में भी डाल सकते हो, ठीक है, प्योर हल्दी की तरह। उसके बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट है मेलाटोनिन। इसका पैकेजिंग अभी चेंज हुआ है, लेकिन ये एक स्प्रे है जो रात को सोने से 1 घंटा पहले आपके ज़बान के नीचे यहाँ पे एक स्प्रे करना है। सिंगल स्प्रे से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? जिनको भी नींद कम आती है, जिनको भी नींद कम आती है या उनकी शिफ्ट नाइट डे शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो उनको कभी कभी दिन में सोना पड़ता है। तो दिन में सोते बच्चे चिल्लाते, शोर शराबा करते, नींद पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मेलाटोनिन आपको सपोर्ट करता है। जो एजेड पर्सन है, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे भी उनको नींद कम हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नाम का जो लिक्विड होता है वो बनता है हमारी बॉडी में। उम्र बढ़ने के बाद वो बनना कम हो जाता है, तो उसको हम बाहर से लेना होता है, ठीक है। ये कोई दवाई नहीं है, ये हमारी बॉडी क्रिएट करती है, वही हम बाहर से एक्स्ट्रा ले रहे हैं एडिशनल। इसको सब, ये सब क्या हो गए? सप्लीमेंट्स। वुमेन हेल्थ, लेडीज़ के प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है फॉलिक एंड आयरन। खून की कमी औरतों में सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं? तो खून की कमी को पूरा करने में हमारा ये शानदार प्रोडक्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद शतावरी। शतावरी एक मल्टी टैलेंट प्रोडक्ट है। इसको अगर मैं बात करूँ तो आयुर्वेद की महारानी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? आयुर्वेद की महारानी। एक होता है राजा जो गैनोडर्मा मशरूम में आता है, और दूसरी है शतावरी। तो शतावरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
देखो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो बच्चे होने के बाद अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही या दूध नहीं आ रहा है, तो उसको डॉक्टर खुद शतावरी सजेस्ट करते हैं। हमारा प्योर एक्सट्रैक्ट है शतावरी का, इसको लेने से आपके ये सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही सकते हो। साथ ही साथ अपने खुद के जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वहाँ पे भी ये काम करता है। बार बार चिड़चिड़ापन आना, भूख कम लगना, ठीक है, वजन का बैलेंस कम ज़्यादा बार बार होना, हार्मोन्स इनबैलेंस होना, ये सारे प्रॉब्लम्स की एक शानदार रिजल्ट देता है ये शतावरी। तो हर लेडीज़ के पास ये प्रोडक्ट होना कंपलसरी, कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद क्रैनबेरी, यूटीआई प्रॉब्लम, गर्भाशयाचे प्रॉब्लम, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त काम करता है। उसके बाद आता है हेयर, नेल्स एंड स्किन। ये हेयर बालों के लिए, स्किन के लिए और नेल्स के लिए, नाखून के लिए। ये ऐसा मल्टीविटामिन बना हुआ है जो ये 3 जगह पे ज़्यादा काम करता है। अगर आपको स्पेसिफिक ऐसा उसके लिए लेना है तो आप ले सकते हो। एक शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है ड्यू गार्डन, ठीक है। ये एक नैपकिन का प्रोडक्ट्स है और इसके बारे में मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको सामने एक ऐसी लड़की को बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपकी सॉरी उनका नाम क्या बताया मैं, विलक्षणा, हाँ। सो सॉरी मैं नाम भूल गया था, मैं वही याद कर रहा था। तो मैं यहाँ पे आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं विलक्षणा जी को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज़ वेलकम विलक्षणा जी, जोरदार ताली, जोरदार।